हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काला स्टडी यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे जो एलसीएम एससीएफ की क्लासें चल रही है, वो पॉइंट चल रहा है, तो उसमें मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी यदि आपकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपको उसका संतुष्टिप्रद जवाब मिलेगा। और अब हमारे क्वेश्चन चल रहा था कि कोई संख्या दी गई है, उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड तो का प्रकार बताने हैं। फिर सभी सार्वय गुणनखंडों की संख्या, सार्वय गुणनखंडों का योग, फिर विषम सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, और फिर विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग, ये हमारे चल रहा था। तो हमने उस समय उसमें किया था शायद 36 का। अब हम थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं और सोचते थे 90 के लिए करते हैं, 90 के लिए। तो 90 के लिए पहले तो हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे 90 के बराबर, क्योंकि वो हमारे को हर क्लास हर लाइन में काम आने हैं। तो आप ऐसे या तो ऐसे निकालो उनको, या सीधे निकालना चाहते हो सीधे। शून्य है, इकांक शून्य है, तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार? 45 बार गया। अब 2 का भाग इसमें जाना नहीं है, 2 का भाग जाना नहीं है, तो किसका जाएगा? 3 का जाएगा। कितनी बार? 15 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार। और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो इसका मान आ गया हमारे पास 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। यह हमारे पास इनकी इसके गुणनखंड आ गए। अब पहला क्वेश्चन जो हमारे को करना होता है, वो पहला क्वेश्चन है इस 90 के लिए कर रहे हैं हम। इसलिए 90 90 90 90 तो बार बार लिखेंगे नहीं, और हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो ऐसे ये हमारे पास 2 की पावर 2 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है। इनकी घातों को जोड़ना ही होता है, तो घातों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 1 बराबर 4 हमारे पास मान आ गया। यानी कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4, ये हमारे पास मान आ गया। ठीक है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन करना है, तो करना है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार, यानी कितने प्रकार के इसमें गुणनखंड है। तो देखो हमारे को दिया गया है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये तो एक प्रकार का हो गया, ये दूसरे प्रकार का हो गया, ये तीसरे प्रकार का हो गया। यानी 3 प्रकार के तो है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के ऊपर कितनी घात हो तो होगा तो एक प्रकार है। 2 पर कितनी घात हो गई? एक प्रकार। तो एक ये प्रकार, एक ये और एक ये, तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सार्वय गुणनखंडों का योग। किनका? सार्वय गुणनखंडों का योग। आगे का क्वेश्चन ये करते हैं। तो सार्वय गुणनखंडों के योग के लिए देखो 90 के बराबर हमारे पास 2 के ऊपर 1 इंटू 3 के ऊपर घात 2 इंटू 5 के ऊपर 1। सार्वय गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, योग नहीं सॉरी संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो है इनकी घातों में एक एक जोड़ के चलेंगे। इसकी एक घात तो 1 + 1 कर देंगे, फिर इसकी 2 तो 2 + 1 कर देंगे, और इसकी 1 है तो इसकी 1 + 1 कर देंगे। यानी ये एक कौन सा लिख रहे हैं हम एक्स्ट्रा में? वो एक लिख रहे हैं जो सभी का गुणनखंड 1 होता है, और उसको हम दर्शाते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने काउंटिंग में लेना पड़ता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया हमारे 6 6 दूनी 12। तो इनकी संख्या आ गई 12। वो कैसे आ गई? देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है 90 में, 3 का भाग भी जाता है 90 में, 4 का जाता नहीं, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 7 का जाता नहीं, 8 का जाता नहीं, 9 का जाता है, 10 का जाता है, 11 का जाता नहीं, 12 का जाता नहीं, 13 का जाता नहीं, 14 का जाता नहीं, 15 का जाता है,
16 का जाता नहीं, 17 का जाता नहीं, 18 का जाता नहीं, 19 का जाता नहीं, 20 का जाता नहीं, 21 का जाता नहीं, 22 का जाता नहीं, 23 का जाता नहीं, 24 का जाता नहीं, 25 का भी नहीं जाता, 26 का भी नहीं जाता, 27 का भी नहीं जाता, 30 का जाता है। 30 के बाद में 45 का जाता है और 45 के बाद में 90 का जाता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बोल गए कि हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बीच में 12 आ रहे हैं हमारे पास, तो एक बीच में हमने कहीं पे इनमें त्रुटि की है। देखिए 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जाता, 5 का जा रहा है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का, 9 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 15 का जा रहा है, 16 का जा रहा है, यहाँ पे 18 का भी जा रहा है। 18 30 45 और 90, इस 90 में इनका भाग जा रहा है जो कितने हैं? 12। और 12 ही हमारे पास इनका योग आया, कितना आया? 12। तो इस प्रकार से हम इनका योग कितना निकालेंगे? 12 निकाल लेंगे। ठीक है, हर घात में एक एक जोड़कर। फिर सार्वय गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है सार्वय गुणनखंडों का योग। सारे गुणनखंडों का योग 90 के बराबर हमारे पास है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये इसको गुणनखंड है। तो जितनी का आता है शून्य से शुरू करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 हो गया पूरा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसके 1 तक तो 1 तक है, इसके 2 तक है, इसके 1 तो 1 तक है। इसमें 1 पावर होती है तो उसकी घात 1 हो जाता मान, और इसका 2 हो गया। 1 प्लस 3 प्लस 9, 2 की पावर 3 की पावर 2 का, और 5 की पावर 0 का 1 और 5 की पावर 1 का 5। तो मान आ गया हमारे पास 3 इंटू 12 और 13 इंटू 6, यानी 78। गुणा किया तो हमने 24, 21 और 2 23। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 21 और 2 23। 264 इनका योग आ गया। इनको जोड़ेंगे तो सभी का योग 264 आएगा। ठीक है, फिर 234 आएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसका मान रख दिया हमने 234, 2 3 4। फिर ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखो हमने ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या पर घात होती है, शून्य तो एक मान आता है, सम को सम से गुणा करते हैं तो सम आता है, ये पहले हम कर चुके हैं। सम को विषम से गुणा करते हैं तो भी सम आता है, और विषम को विषम से गुणा करते हैं तो भी विषम आता है। ये तो अब हमारे पास 95 नंबर का क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या के सम गुणनखंड कितने हैं, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसा इसमें हमें करना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए देखो 90 के बराबर है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसका मान तो वैसे हमने यहाँ पे उतारा था, सब ज्ञात किए। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस इधर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। लेकिन जैसे हम सम याद करते हैं तो यहाँ से सम विषम बनता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, और बाकी तो 2 की पावर कितनी भी करो उनका मान क्या आना है? सम आना है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसमें ये मिलते ही क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। और ये क्या कर देगी? इनको विषम कर देगी, क्योंकि इनसे तो हमें सम भी प्राप्त हो सकता है, विषम भी प्राप्त हो सकता है। तो लगभग विषम होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, इसलिए विषम प्राप्त होने के। तो यदि हम इसमें से 2 की पावर 0 को हटा दें और यहाँ पे रख ले केवल 2 की पावर 1, यही, तो ये सब
सम प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे सम है, सम को सम से गुणा करेंगे तो भी सम आएगा, सम को भी सम से गुणा करेंगे तो भी सम ही आएगा, इसलिए 2 की पावर शून्य को हटा दो। तो ये 2 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 9 और 1 प्लस 5, तो ये हो गया 2 गुणा 12 और 1 13 इंटू 6, ये हमारे पास मान आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 6 दूनी 12, 12 गुणा 13, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, यानी 156। क्या मान आ गया? ओ योग कर दिया कि हमने इसमें, योग नहीं करना भाई, सॉरी, इसमें संख्या ज्ञात करनी थी हमें, संख्या ज्ञात करनी थी। 90 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, संख्या ज्ञात करनी थी, सॉरी। तो संख्या के लिए जो हम सम संख्या ज्ञात करते हैं सम गुणनखंडों की, तो 1 की तो जितनी घात है वो ले लेते हैं, 2 की तो वो जितनी है उतनी की उतनी ले लेते हैं, तो ये आ गई। और 3 की घात में 1 जोड़ देंगे और 5 की घात में भी 1 जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1 हो गया, इसका मान 1, इसका मान 3, इसका मान 2, तो ये मान हो गया हमारे पास 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 6। देखो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है? 6 आ रही है हमारे पास। यह आ गया हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या का पैटर्न। अब वही योग वाला करेंगे जो हमने पहले कर दिया था, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग तो देखो 90 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हमारे पास मान है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर शून्य वाले को छोड़ेंगे, 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर शून्य प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और 5 की पावर शून्य प्लस 5 की पावर 1, ये आ गया। तो हमारे पास 2 इंटू इसमें आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और इसमें आ जाएगा 1 प्लस 5, क्या हो गया 2 इंटू इसका मान हो गया 12 और 1 13 और इसका हो गया 6। हमने किया था 12 गुणा 13 और इसका मान आया था 156। तो सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 156 आ गया, ये हमारे पास 156 इसका मान आ गया सम गुणनखंडों के योग का। अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन बता विषम गुणनखंडों की संख्या। 7वां है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 90 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमने कहा था कि जो सम और विषम बनती है वो 2 वाले से बनती है, तो 2 वाले में आप केवल शून्य ही ले सकते हो, 2 की पावर शून्य, और बाकी आपको छोड़ने पड़ेंगे विषम के लिए आओगे तो आप ऐसे करो, 2 वाला तो पूरा ही कैंसिल कर दो, 2 की पावर शून्य लोगे उसका कोई मतलब नहीं, उसका मान 1 होगा और इनसे गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, 3 प्लस 2 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, इसका मान 3 हो गया, इसका मान 2 हो गया और मान हमारे पास कुल कितना प्राप्त हुआ? 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 6। 6 सम की हो गई, 6 विषम की हो गई, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए और कुल टोटल 12 ही थे। देखिए गिनते हैं विषम की, 1 2 3 4 5 और ये 6, विषम गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। ठीक है, ओके। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग याद करेंगे तो दरअसल इसके टुकड़े तो है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, लेकिन विषम वालों के लिए क्या लेना है हमें? वो ही लेना है जो 2 वालों को छोड़कर सब ले लो, 2 वालों को छोड़कर सब ले लो विषम के लिए। यानी इसमें लोगे तो 2 की पावर 0 वाला ले सकते हो, तो उससे तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से 3 से शुरू करो, इसको तो विलोप करो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसका मान हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 और इसका मान हो गया 1 प्लस 5।
तो इसका मान तो 13 हो गया, इसके मान 6, 13 6 78, क्या हो गया मान इसका हमारे पास 13 6 78। ये 78 है, ये 156 है, तो 156 प्लस 78 को जोड़ लो 4, और ये हो गए 12 और 1 13, और 234 हमारे पास ये मान आया था। तो ये हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन सही है, ऐसा हमको करना था। एक क्वेश्चन इस पे आधारित और करते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे। हम करते हैं 360 के लिए, किसके लिए करते हैं 360 के लिए। तीन सौ साठ के लिए करेंगे तो 360 के गुणनखंड हमारे को प्राप्त होने चाहिए। तो 360 के गुणनखंड हम करेंगे तो देखो अलग से कर कर देख लेना। शून्य इसकी सम है इकाई अंक, तो 2 का भाग देगा, 2 एकम 2, 16 हो गए, 2 8 16, और ये शून्य, फिर शून्य है, फिर 2 का जाएगा 18 में जाएगा 9 बार, ये शून्य आ जाएगा, फिर शून्य 2 का जाएगा, तो 2 2 चौक 8, बच गया 1, 5 दूनी 10। अब जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 और 4 9, 9 में 3 का जाता है, तो इसमें भी 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब भी 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, और ये मान हमारे पास गुणनखंड आ गए। क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये गुणनखंड हमारे पास इसके प्राप्त हो गए 360 के। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस पे घात जितनी उनको जोड़ना है, तो 3 + 2 + 1 बराबर 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, इनको जोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इनको जोड़ती। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार। तो देखो हमारे पास 90 के बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये एक प्रकार हो गया, ये 2 प्रकार हो गया, ये तीसरे प्रकार का हो गया। तो कुल मिला के कितने प्रकार हो गए, 3। विभिन्न गुणनखंडों के प्रकार कितने हो गए, 3 प्रकार के गुणनखंड हो गए इसमें, टाइप ऑफ फैक्टर। अब हमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं ये बार बार इसलिए सफाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इसकी जगह नहीं, इतनी बोर्ड छोटा पड़ जाता है। तो तीसरा है सार्वभौम गुणनखंडों की संख्या। सार्वभौम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका 360 के बराबर था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और सार्वभौम गुणनखंड ज्ञात करनी तो इनके घात में 1 1 जोड़कर ज्ञात करेंगे। तो इसकी घात 3 है तो 3 + 1 कर दो, इसकी घात 2 तो 2 + 1 कर दो, और इसकी घात 1 है तो 1 + 1 कर दो। ये एक कौन सा जोड़ा, हर संख्या के गुणनखंड 1 होता है, और जो हम काउंटिंग नहीं करते, हर संख्या का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये एक वो वाला जोड़ा है। तो ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 3 और ये 2, तो ये 6 और 6 चौक 24, यानी इनका मान क्या आ गया 24। तो सार्वभौम गुणनखंडों की संख्या हो गई इसमें 24। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम
चौथा क्वेश्चन था सार्वय गुणनखंडों का योग याद करने वाले में देखो 360 के बराबर हमारे को दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और तरीका में वही अपनाना है, कौन से वाला, शून्य से शुरू करेंगे और उसकी घात तक पहुँच जाएंगे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक हम पहुँच गए। और यहाँ पे 3 वाले में वैसे अगर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर 5 वाले में वही प्रोसेस 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, जहाँ तक उसकी घात वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। फिर हमने क्या किया, शून्य किसी की भी घात होती तो मान आता है 1 प्लस 2 की घात 1 है तो उसका मान 2, 2 की घात 2 तो उसका 4 और 2 की घात 3 है तो उसका 8 हो गया मान। और यहाँ पे 3 की घात 0 है तो मान 1, 3 की घात 1 है तो मान 3 और 3 की घात 2 है तो मान 9, 5 की घात 0 का मान 1 और 5 की घात 1 का मान 5। 3, 7 और 15 ये मान हो गया 12 और 3 15, ये मान हो गया 12 और 1 13 और ये मान हो गया 6। तो ये हो गया 15 6 90 इंटू 13 और 13 9 में 117 1170, यानी सार्वय गुणनखंडों का योग है वो 1170 हमारे को प्राप्त हुआ। 360 के सार्वय गुणनखंडों का योग 1170 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में आते हैं हम सम के लिए। 5वां क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या वही 90 के बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हमारे पास मान आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सम वाले ज्ञात करने हैं। तो सम वाले को लिए ज्ञात करते हैं तो क्या 2 की पावर 0 वाला नहीं लेते, जितनी उसकी घात है वही ले लेते हैं। तो 3 की घात 3 है, 2 की घात तो 3 ही ले लिया। फिर दूसरे में इसमें 2 प्लस 1 कर दो, इनमें जोड़ कर करेंगे 1 प्लस 1, क्योंकि जो 2 की घात 0 वाला वो गुणनखंड में छोड़ना है, उससे विषम बनता है और हमें सम चाहिए। यहाँ पे ही हम सम बना देंगे तो ये पूरा सम ही होगा, सही आगे विषम होगा तो विषम हो जाएगा क्योंकि सम से गुणा होकर, इसलिए 3 गुणा 3 गुणा 2 9 9 दूनी 18। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। कुल 24 थी जिनमें सम गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। अब लो सम गुणनखंडों का योग 6वां। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग करेंगे तो वही तरीका 90 के बराबर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 1 है। सम वाले हमें लेने हैं तो सम वाले लेंगे तो सम के लिए हम 2 की पावर 0 वाला फैक्टर छोड़ेंगे और बाकी उतार लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 यहाँ तक उतार लिया। इसमें तो वो वैसा ही चलेगा, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इसका मान हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8 और इसका मान हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 और इसका मान हो गया 1 प्लस 5। मान आ गया इसका 12 और 14 और इसका मान हो गया 13 और इसके मान हो गए 6। करो देखिए इसको करते हाल तो 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 के हम 14 और 4 182 इंटू 6, 6 से और गुणा कर लो इसको, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 चौक 24 6 8 48 और 1 49 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 यानी 1092 सम गुणनखंडों का योग 1092। इतना आया, सम गुणनखंडों का योग 1092 आ गया।
देखिए अब विषम गुणनखंडों की बात करते हैं। 7वां विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे पहले तो। और विषम वालों के लिए जैसे 90 के बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है। इनको दो वालों को तो विलोप ही कर देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 लेते हैं, इसके बजाय उसको तो छोड़ ही दो। और हमने क्या किया, 2 की पावर 1 में 1 जोड़ दिया और 5 की पावर 1 थी उसमें भी 1 जोड़ दिया। और हमने क्या किया, 3 इंटू 2 और बराबर मान प्राप्त हो गया हमारे को कितना, 6। तो ये विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 प्राप्त हो गई। विषम गुणनखंडों की संख्या 6 प्राप्त हुई। तो 18 और 6 24 यानी बराबर आ रहा है हमारे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं विषम गुणनखंडों का योग। 8वां क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग करेंगे तो देखो 90 के बराबर हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसको तो छोड़ना है विषम वाले के लिए, और इसको लेना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और इसका मान हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9, और इसका मान हो गया 1 प्लस 5। क्या हो गया, 12 और 1 13 और इंटू 6, 13 छगी 78। 78 और 92 जोड़ेंगे तो 100, 1170 हो जाएंगे। तो इसका मान आ गया हमारे पास 78। यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। यहाँ तक आते आते दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, हमारे हल हो गए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। तो आज की क्लास में इतना ही होगा। ओके, थैंक्स। शेयर, लाइक और कमेंट करें और इसको आगे से आगे वीडियो को पहुँचाइए। कल हम और क्वेश्चन करेंगे इनसे हटकर, और वो कक्षाएँ आगे चलती रहेगी। ओके, थैंक्स।